वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुशहाल रखे, ठीक ठाक रखे और आने वाली हर बीमारी से आप लोगों को महफूज रखे, ताकि मेरे तमाम दोस्त हमेशा एक सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर हिरा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी होम्योपैथी की एक मेडिसिन को। दोस्तों, मैं बताऊंगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले आपको बताती चलती हूँ कि आज की जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन डिजिटैलिस के बारे में। दोस्तों, कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटैलिस जो है उसकी जो इस्तेमालात हैं वो क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अलामात की, और बहुत ख़ास अलामात को जिस्म के हिस्सों के मुताबिक कि हमारे जिस्म के कौन से हिस्से से हमें डिजिटैलिस की कौन सी अलामात या शिकायत मिलेंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे अलामात के बाद कि कमी और ज़्यादती से क्या है, इसकी किस तरह इसके अंदर कमी आती है इसकी शिकायत में, और कब इसकी तकलीफ़ में ज़्यादती आती है। उसके बाद हम इसकी तयाक की बात कर लेंगे कि एंटीडोट कौन सी है इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी डोज और पोटेंसी की कि हमने कौन सी खुराक इसकी लेनी है और कैसे लेनी है। चलें दोस्तों, चलते हैं हम सबसे पहले कि डिजिटैलिस होम्योपैथिक मेडिसिन की जो यूजेस और बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। दोस्तों, डिजिटैलिस की हम इस्तेमालात और फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये डिजिटैलिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये दिल के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। वो दिल के मरीज़ जिनका दिल कमज़ोर हो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवा है, बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है। या ये कह लें कि दिल के जितने भी अमराज हैं उन तमाम अमराज में अगर कोई चोटी की दवा है तो वो है होम्योपैथिक मेडिसिन डिजिटैलिस। दोस्तों, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो मैं बताऊं कि ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, और हार्ट अटैक की प्रिवेंशन के यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करें होम्योपैथिक की कि वो कौन सी है जो कि बचाती है हार्ट अटैक से, तो वो है डिजिटैलिस। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका काम, जैसे मैंने बताया, कि हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। चलते हैं अब इसकी फर्दर डिटेल्स की तरफ, बात कर लेते हैं डिटेल में इसके इस्तेमालात और अलामात की। दोस्तों, ऐसी तमाम तकलीफ़ जितनी भी हैं जो कि दिल से मुतल्लिक हैं उन तमाम के अंदर हम अगर अलामात मैच कर जाती हैं, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे, तो उन तमाम दिल से मुतल्लिक तकलीफ़ के अंदर डिजिटैलिस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। वो पेशेंट दोस्तों के जिनकी जो नब्ज़ है वो बहुत कमज़ोर होती है और बेकायदा होने के साथ साथ बहुत ठहर ठहर के यानी कि रुक रुक के चलती है, तो उनके लिए ये बहुत अहम मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, गैर मामूली तौर पर अगर नब्ज़ सुस्त हो और अंदरूनी और बैरूनी जो अज़ा होते हैं उनका इस्तिस्का पाया जा रहा है, इसके साथ दिल के जो पट्टे हैं उनकी कमज़ोरी मौजूद है और दिल का जो फैल जाने की कैफियत होती है, इस तरह की शिकायत हैं, तो इसमें डिजिटैलिस अच्छी मेडिसिन है। इसकी सबसे जो बड़ी निशानी है दोस्तों वो ये है कि जो दिल है अपनी जो तंजली होती है उसको रोकने में नाकाम हो जाता है। बात करें कि बिलखसूस जब जो दिल की जो चाल है उसमें फ़र्क आ जाए, और अगर पेशेंट लेटता है, ख़ासतौर पर जब चित लेटने से जो पेशेंट की नब्ज़ है उसकी रफ्तार में काफ़ी वाज़िया तौर पर कमी वाक़या हो जाए, लेकिन जब पेशेंट बैठे तो बैठने से नब्ज़ बाकायदा हो जाए, और जो दिल के खाने होते हैं हमारे, उन दिल के खानों में पेशेंट इस बात की शिकायत कर रहा है कि मुझे फड़फड़ाहट महसूस हो रही है, उसके साथ पेशेंट की जो
नब्ज़ है वो सुस्त हो जाए, ख़ास तौर पर तब दोस्तों कि जब दिल की कोई ख़राबी चल रही हो, कोई भी मसला दिल का से मुतल्लिक है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो गैंठियावी बुखार है वो हो जाए। इसके अलावा दिल के जो फेल है दिल का, उसमें एक रुकावट आ रही हो और उसके साथ नब्ज़ सुस्त हो, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर दिखाती है। और दोस्तों ख़राबी दिल की ऐसी कि जिसके बायस दीगर ऐसी अलामात के जिसमें कह लें कि पेशेंट को कमज़ोरी बेहद महसूस हो रही हो, इतनी कमज़ोरी जैसे नज़ा की हालत आ गई हो, ऐसा पेशेंट महसूस कर रहा हो, यानी इस कदर कमज़ोरी। और इसके साथ जो पेशेंट की जिल्द है वो सर्द हो जाए, सांस अचानक से बेकायदा हो जाए, तो ऐसी हालतों में भी हम फ़ौरी तौर पर अगर डिजिटालिस देंगे तो इंशाल्लाह पेशेंट को काफ़ी आराम आएगा। दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि तंबाकू को कसीर मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा, और तंबाकू के ज़्यादा इस्तेमाल और उसके साइड इफ़ेक्ट कह लें, उसकी वजह से पेशेंट को दिल से मुतल्लिक अमराज़ हो रहे हों या आँखों से मुतल्लिक अमराज़ हो रहे हों, तो वहाँ पे भी हम डिजिटालिस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसा यरकान जो कि जिगर की सख्ती की वजह से या उसके बढ़ जाने की वजह से हो रहा हो, और यरकान जो है वो दिल के ही किसी आज़े के साथ मौजूदगी हो उसकी, इसके साथ पेशेंट की हालत ऐसी हो जाए कि बेहोशी तारी हो जाए और ऐसे जैसे अभी के अभी पेशेंट मर जाएगा, इस किस्म की कैफियत हो, तो वहाँ पे भी हम डिजिटल इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट की ऐसी हालत होने के साथ साथ जो रंग है चेहरे का वो नीला पड़ जाए, तो वहाँ पे फ़ौरी तौर पर हम उसे डिजिटालिस इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों दिल के पट्टों की बात की जाए तो दिल के पट्टे अगर फेल हो जाए, ख़ास तौर पर तब जबकि जो दिल का सिकुड़ाव है दिल के पट्टों का वो नाकिस हो, तो वहाँ पर अगर हम डिजिटल इस्तेमाल करवाते हैं तो ये जो दिल के पट्टे हैं उनको तहरीक देगी, और जो सिकुड़ाव की जो क़ुव्वत होती है दिल के पट्टों की उनको मजबूत बनाएगी, उसे क़ुव्वत देगी, और जो दिल के पट्टों का सिकुड़ने और जो फैलने के दौरानिया का वक्फ़ा है उसको भी बढ़ाती है। इसके अलावा मामूली मेहनत करने से भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा थकन हो जाती है, इतनी कमज़ोरी की हालत नज़र महसूस होना शुरू हो जाती है, ऐसे जैसे कि अभी पेशेंट की जान निकल जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मामूली सी मेहनत से भी ऐसी हालत हो रही है दिल के मरीज़ों की, तो वहाँ पे भी अगर हम डिजिटालिस इस्तेमाल करवाते हैं तो आप देखेंगे कि वो आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट देगी। दोस्तों ये तो तमाम हमने बात कर ली इस्तेमालात की कि डिजिटैलिस को कौन कौन सी शिकायत के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये कह लें कि उसके फ़ायदे कहाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अलामात की तरह, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताई हैं वो क्या है कि दिल से मुतल्लिक ऐसी तमाम शिकायत जिसमें बिलखसूस जो है हार्ट बीट यानी दिल जो नब्ज़ है वो बहुत सुस्त आ रही है और रुक रुक के आ रही है, तो वहाँ पे डिजिटलिस जो है बहुत ही अच्छा काम करेगी। चलते हैं दोस्तों अलामात की तरफ। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं दोस्तों बात के माइंड की, कि डिजिटलिस का जो पेशेंट है उसकी माइंड से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। दोस्तों पेशेंट की ऐसी जहनी हालत होगी कि वो बहुत जल्दी खौफज़दा हो जाता है हर चीज़ से, नाउमीदी बहुत इस पेशेंट में पाई जाती है, मुस्तकबिल के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन जो हवास है उसकी सुस्ती इस पेशेंट में पाई जाती है, और इसके कह लें कि बहुत ज़्यादा अफसरदा पेशेंट रहता है, और इसके साथ इसकी जो नब्ज़ है उसमें सुस्ती पाई जाती है। अब कर लेते हैं बात नेक्स्ट पार्ट की। बात करती हूँ हेड की दोस्तों। तो डिजिटलिस का जो पेशेंट है उसको चलने से, और जब वो लेटा हो तो लेटे हुए पेशेंट अगर उठकर बैठता है तो उठकर बैठने से उसको चक्कर आते हैं, और इसके साथ ख़ास तौर पर जब कि दिल और जिगर दोनों के अमराज पेशेंट में मौजूद हों, पेशानी में इस किस्म का दर्द होगा जैसे कह लें कि गोली लगती है तो जैसा दर्दनाक किस्म का दर्द होता है, ऐसे तकलीफ़ होती है, और ये ऐसी तकलीफ़ होगी जो शिद्दत का दर्द है इस किस्म का होगा जो आगे पेशानी से नाक तक फैल जाएगा। और दोस्तों ये जो
सर का दर्द होगा डिजिटालिस के पेशेंट का इस किस्म का होगा कि ठंडे पानी से और आइसक्रीम खाने से जो है पेशेंट को या तो सर दर्द शुरू हो जाएगा, या अगर ऑलरेडी है तो फिर उसमें शिद्दत आ जाएगी। सर बोझल बहुत ज़्यादा महसूस होता है पेशेंट को, और एहसास ऐसे होता है कि जब भी सर में दर्द हो रहा है तो वो जैसे पीछे की तरफ गिर जाएगा, इस किस्म का एहसास होता है। चेहरा साथ नीला पड़ जाता है और सर काफ़ी भरा हुआ भारी महसूस होता है, और ऐसे महसूस होता है जैसे उसके सर के अंदर दिमाग में शोर हो रहा है काफ़ी। इस किस्म की जो एहसास है वो इस पेशेंट में काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा नींद के दौरान जो है करकराहट की आवाज़ आती है, और होंठ और जो ज़बान की रंगत है पेशेंट की वो उस वक्त नीली पड़ जाती है। अब बात करती हूँ दोस्तों आइज़ से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो डिजिटैलिस का जो पेशेंट दोस्तों, उसके आँखों के जो पपोटे होते हैं वो ऐसे कि जैसे नीले हो गए हों, और आँखों के सामने इस तरह का एहसास होता है जैसे मक्खियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हों। और सब्ज़ रंगत की जो पहचान है वो डिजिटैलिस के पेशेंट के अंदर उसकी काफ़ी कमी पाई जाती है। अशिया सब्ज़ कह लें कि पीली पीली सी नज़र आती हैं, और जो पुतलियाँ होती हैं आँखों की वो फैल जाती हैं। जो पपोटे होते हैं उनके सिरे सुर्ख और सूजे हुए होते हैं, और सुबह के वक्त कह लें कि जुड़ जाते हैं। आँखों का जो पर्दा है, पर्दा शबकी, वो अलग हो जाता है, और उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा पुतलियाँ बेकायदा हो जाती हैं, और अक्सर औक़ात तो ये शिकायत होती है पेशेंट को कि वो किसी भी चीज़ को अगर गौर से देखता है तो वो एक की बजाय उसको दो नज़र आती हैं। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की दोस्तों, स्टमक के ऊपर आते हैं। डिजिटैलिस के पेशेंट को दोस्तों जो है मुसलसल मुंह से राल बहती रहती है, जायका जो है वो मीठा महसूस होता है, शदीद मतली होती है, और इस किस्म की जो कि अगर कह आ भी जाए तो कि आने से भी उसके अंदर कमी वाक़ई नहीं होती, क्योंकि अक्सर ऐसी हालत होती है पेशेंट की कि बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा होता है, मतली कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि अचानक से अगर कह आ जाए तो उसमें मतली में कमी वाक़ई हो जाती है, लेकिन डिजिटैलिस के पेशेंट में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों डिजिटैलिस के पेशेंट को स्टमक में शदीद किस्म की वीकनेस पाई जाती है, ऐसी वीकनेस की जिसके साथ अक्सर पेशेंट पे बेहोशी तारी हो जाती है, और जो खुराक की नाली है, ग़िज़ा की नाली, उसमें जलन इतनी होती है स्टमक के बढ़ती हुई जो ग़िज़ा की नाली है वहाँ तक आ जाती है। इसके अलावा ठंडा पानी पीने या आइसक्रीम खाने से पेशानी में दर्द होता है। ये हमने सर से मुतल्लिक़ अलामात में भी डिस्कस किया, और ये भी बात की कि ये जो तकलीफ़ है वो इतनी बढ़ती है जो नाक तक चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों हरकत करने से भी कमज़ोरी पेशेंट को महसूस होती है, और जो कह आने की शिकायत होती है उसमें शिद्दत आ जाती है। इसके अलावा मामूली सा भी कोई खाना खाए या खाने को देखने से या उसकी खुशबू सूंघने से जो डिजिटैलिस का पेशेंट है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, और पेट का जो बलाई हिस्सा है वो काफ़ी ज़िकिलहस हो जाता है, राल की जो ज़्यादती है वो हो जाती है। इसके अलावा पेट में असाबी दर्द पाया जाता है जो जिसका खाने से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ खाए तब भी असाबी दर्द पेट का शुरू हो, बल्कि ये किसी भी वक्त हो सकता है। बात करती हूँ अब नेक्स्ट पार्ट की दोस्तों, एब्डोमेन पे आते हैं। तो डिजिटैलिस का जो पेशेंट है उससे बाएं जानिब में पेट में दर्द होता है, और इस किस्म का दर्द बाएं जानिब जो कि उतरती आंत में और पसलियों के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा पेट में शिद्दत की तकलीफ़ पाई जाती है, और पेट से मुतल्लिक़ा जो शरियान आज़म है दोस्तों उसमें तपकन महसूस होगी, जो बलाई हिस्सा है पेट का उसमें सिकुड़ाव आएगा, जिगर जो है वो बढ़ जाता है। हमने पहले भी बात की कि डिजिटैलिस में के पेशेंट में दिल और जिगर से मुतल्लिक़ अमराज पाए जाते हैं, तो अगर पेट से मुतल्लिक़ अलामत के ऊपर आए तो डिजिटैलिस होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पेशेंट है उसका जो जिगर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जिगर के अंदर दर्द और दुखन पाने का रुझान भी इस मेडिसिन में काफ़ी पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। अब मैं डिस्कस करती हूँ दोस्तों कि डिजिटैलिस के पेशेंट का पखाना किस किस्म का होगा।
तो दोस्तों इसे इस तरह का पखाना आएगा जो कि रंगत में सफ़ेद होगा, जैसे चौक इस्तेमाल की जाती है इस किस्म का चौक जैसा जो पखाना है इस पेशेंट को आएगा, या अक्सर कह लें कि राख जैसा या फिर थोड़ा चिकना पखाना आने का रुझान इस पेशेंट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को यरकान हुआ है तो यरकान के दौरान पेशेंट को असहाल बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात कर लेती हूँ नेक्स्ट पार्ट की। आते हैं दोस्तों यूरिन की तरफ। तो डिजिटैलिस का जो पेशेंट है उससे यूरिन से मुतल्लिक ये शिकायत होती है कि उसे मुसलसल हाजत रहती है पेशाब के आने की, यानी कि अगर वो अभी थोड़ी देर पहले अगर वो इखराज कर कर आया है तब भी उसे मुसलसल जो है वो हाजत रहती है। इसके अलावा कतरा कतरा पेशाब गिरने की शिकायत इसमें पाई जाती है। रंगत की बात करें डिजिटैलिस के पेशेंट के यूरिन की, तो दोस्तों यूरिन की जो रंगत है वो काफ़ी गहरी होती है, यानी कि काफ़ी गहरे रंग का यूरिन आता है और इस किस्म का कि जैसे कोई जलता हुआ गर्म यूरिन हो इस किस्म का आता है। मसाने की जो गर्दन होती है उस पर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कटन और तपकन महसूस होती है और इसी कटन और तपकन के साथ पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ भी महसूस होती है। रात के वक्त बात की जाए तो पेशेंट को जो तकलीफ़ है यूरिन से मुतल्लिक जितनी भी वो रात के वक्त ज़्यादा हो जाती है और अक्सर औक़ात तो रात के वक्त पेशेंट को जो पेशाब की बंदिश है उसका भी सामना करना पड़ता है, या फिर ये कह लें कि अक्सर औक़ात यूरिन के अंदर इस किस्म की ख़राब सी स्मेल आती है जैसे अमोनिया हो, अमोनिया की तरह कह लें कि पेशेंट के यूरिन में से बदबू आती है। पेशेंट का जो यूरिन है अक्सर वो गदला सा आने लग जाता है और जब भी पेशेंट को गदला सा यूरिन आएगा तो उसके साथ जो पेशाब की नाली है दोस्तों उसकी सोजिश काफ़ी ज़्यादा पाई जाएगी। इसके अलावा घूंघट की तंगी होगी, पेशाब की तंगी होगी और जब भी जो का मैंने वैसे अभी बात की कि अक्सर कतरा कतरा जो है ना यूरिन के गिरने की शिकायत होती है, तो जब भी कतरे की सूरत में यानी कि कतरा कतरा करके यूरिन पास हो रहा होगा तब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द की शिकायत होगी। इसके अलावा दोस्तों अक्सर ऐसा भी महसूस करता है पेशेंट या इस बात की शिकायत करता है कि जब भी वो यूरिन पास कर चुका होता है या यूरिन पास कर चुकी होती है, चाहे मेल पेशेंट है चाहे फीमेल पेशेंट है, तो पेशाब करने के बाद भी उसे ऐसा महसूस होता है कि जो उसका मसाना है वो यूरिन से अभी तक भरा हुआ है, उसका जो यूरिन है वो मुकम्मल तौर पर पास नहीं हुआ, यानी कि मसाने के भरे होने का एहसास फिर भी पाया जाता है। इसके अलावा जो घुटन और जलन पाई जाती है यूरिन वाली नाली में, ऐसे जैसे कि जो नाली है वो तंग हो गई हो। इसके अलावा अक्सर जो ईंट के रंग जैसी तलछट होती है इस किस्म का यूरिन भी पास होता है। दोस्तों ये थी हमने बात की कि पेशाब से मुतल्लिक डिजिटैलिस के पेशेंट की कौन कौन सी शिकायत होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों बात करती हूँ मैं अब मेल्स और फीमेल की तरफ हम चलेंगे कि फ़ीमेल्स की जो अगर डिजिटैलिस के पेशेंट उनकी अलामात क्या होगी और अगर मेल है तो फिर उनकी क्या अलामात होगी। सबसे पहले मैं बात कर लूँगी फ़ीमेल्स के बारे में। फ़ीमेल्स में आए दोस्तों तो फ़ीमेल्स का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो हैज़ से मुतल्लिक होती है। हैज़ से मुतल्लिक बहुत से मसाइल होते हैं जो ख़वातीन में पाए जाते हैं। अगर उनकी अलामात सही से मैच करके उनको अलामात के मुताबिक मेडिसिन दी जाए तो उनको आगे कभी भी इस तरह के किसी भी मर्ज़ का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों हैज़ से ही मुतल्लिक बात करें डिजिटैलिस की फ़ीमेल की, तो ऐसी ख़वातीन के अंदर जब भी हैज़ आने होंगे तो हैज़ आने से कबल उसकी कमर में बहुत शिद्दत का दर्द होगा और साथ साथ पेट में भी दर्द होगा। दर्द की शिद्दत दोस्तों इस किस्म की होगी जैसे दर्द ज़ा होता है, इस किस्म का दर्द होगा। लेकिन होगा कब? हमेशा जब भी जो मेंसेस का वीक है यानी कि हैज़ आने का जो हफ्ता है उससे कबल होगा। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है मेंसेस के दौरान फीमेल्स को पेन होती है या मेंसेस ख़त्म होने के कुछ दिन तक, लेकिन जो डिजिटैलिस की पेशेंट होगी उसको हैज़ आने से कबल जो है दर्द होगा, पेट में भी होगा साथ कमर में भी होगा और बिल्कुल ऐसे जैसे दर्द ज़ा होता है इस किस्म की शिद्दत का दर्द होगा। इसके अलावा जो डिजिटैलिस की
फ़ीमेल है दोस्तों, उसके अंदर एक और जो शिकायत पाई जाती है वो ये है कि इसे रहम से खून गिरता है। इस किस्म का इशू इसको सामना करना पड़ता है। आते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं अब बताऊंगी आपको मेल से रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों डिजिटैलिस का जो पेशेंट है, मेल पेशेंट की बात करें तो इससे एहतलाम की शिकायत होती है। एहतलाम ऐसे कि हम बिस्तरी के बाद अज़ाए तनासुल में सख्त कमज़ोरी आ जाती हो, और कह लें कि जो फूतों होते हैं फूतों में पानी आ जाता हो, या फिर मर्द की जो खुशियों की थैली होती है वो गुब्बारे की मानिंद फूल जाती हो। तो ऐसी शिकायत के अंदर हम डिजिटैलिस को इस्तेमाल करवा सकते हैं, ख़ास तौर पर जबकि हम बिस्तरी करने के बाद जो अज़ाए तनासुल में जो कमज़ोरी है वो काफ़ी ज़्यादा वाक़या हो रही है, क्योंकि हमने इसके इस्तेमालात में पढ़ा कि ऐसी कमज़ोरी पेशेंट को कि जिसके नज़ा की हालत महसूस होने लगी, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, तो कमज़ोरी से रिलेटेड अलामात के अंदर हम डिजिटैलिस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मेल को सुजाक की शिकायत हो और सिपारी की सोजिश पाई जा रही हो, और इसके साथ साथ जो घूंघट है उसका इस्तिस्का पाया जा रहा हो, या फिर जो आलाते तनासिल है उसकी पानी वाली सूजन उसमें आ गई हो, या कह लें कि गज़ा मज़ी जो है वो बढ़ जाता हो, तो ऐसी शिकायत के अंदर हम ऐसे मर्द हजरात को डिजिटैलिस इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों अब हम करेंगे बात तनफ़ुस से मुतल्लिक अलामात की। तनफ़ुस की तरफ आते हैं दोस्तों, तो जो डिजिटैलिस के पेशेंट्स होंगे उन्हें अचानक से ऐसे जैसे गहरा सांस भरता है इंसान, इस तरह गहरा सांस लेने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है, या कह लें अचानक ही उनके अंदर ये ख्वाहिश उठती है कि वो गहरा सा सांस लें। इसके अलावा जब सांस बेकायदा होता है तो उसके साथ बहुत दिक्कत पाई जाती है। ऐसी के पेशेंट आहें भरने लगता है, और खांसी आती है जब पेशेंट को डिजिटैलिस की, तो खांसी के साथ सीने में काफ़ी दुखन पाई जाती है, या फिर ये कह लें कि जैसे कच्चापन हो, कच्चेपन का एहसास सीने में पाया जाता है। बलगम पेशेंट को अगर बन रही है तो मीठी मीठी सी बलगम बनती है। ख़ास तौर पर जो बूढ़े अफराद होते हैं उनमें ऐसी बलगम बन रही हो जो कि मीठी हो, या फिर उनके साथ उनको नमूनिया पाया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम उनको डिजिटैलिस इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने बात की कि डिजिटैलिस में शदीद कमज़ोरी पाई जाती है, तो हम तनफ़ुस की बात करें तो सीने के अंदर भी अगर पेशेंट को कमज़ोरी पाई जा रही है, और ख़ास तौर पर बिलखसूस ऐसी कमज़ोरी जो कि बहुत शिद्दत की हो, और जो पेशेंट है वो खींच खींच के सांस लेना चाहता हो, इसके साथ फेफड़ों में दब जाने का एहसास होता हो, तो वहाँ का पे डिजिटैलिस बहुत अच्छे असरात दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर फेफड़ों में इज्तिमाई खून का मसला हो रहा हो, और उसके साथ दिल के पट्टों की ख़राबी के बाइस ये शिकायत होती हो कि पेशेंट जो है वो खून थूकता है, या फिर क्या है मजमन जो ब्रोंकाइटिस का इशू पाया जा रहा हो पेशेंट में, और इस किस्म की तकलीफ़ और शिद्दत के साथ के पेशेंट जो है वो बोल भी ना पा रहा हो, बात करना या मुंह से कोई भी अल्फाज बोलना, इस किस्म का भी जो थोड़ा सा काम है वो भी वो बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, और इसके साथ साथ जो दिल कमज़ोर और खून थूकने की खास तौर पर शिकायत है वो अगर पेशेंट में पाई जा रही है, तो यहाँ पे अगर हम डिजिटैलिस को इस्तेमाल करवाते हैं तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपको इन तमाम शिकायत में कितना अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बात करते हैं हम हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो जैसे हमने इस्तेमालात में बात की कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये मेडिसिन, ये इसका ख़ास की पॉइंट है कि जिस चीज़ों पे ये अच्छा असर करती है वो हमने यही बात की थी कि ये दिल के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। वो अफराद जिन्हें दिल की कमज़ोरी का मसला है, यानी कि दिल से मुतल्लिक कोई भी अमराज है, उसमें भी मैंने बात की कि ये चोटी की दवा है, कमज़ोर दिल के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक है, क्योंकि ये हमारी जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करता है, और इसके अलावा जो सुकड़ाव की कुव्वत है उसको बढ़ाता है, और सिकुड़ने और फैलने के दरमियान जो वक्फा है उसको बढ़ाता है। तो बात कर लेते हैं अब हम अलामात की कि दिल से मुतल्लिक अलामात क्या क्या होंगी।
तो दोस्तों डिजिटलिस का जो पेशेंट होगा उसको अगर वो मामूली सी भी हरकत करता है तो मामूली सी भी हरकत करने से जो उसकी धड़कन है उसमें इजाफ़ा हो जाता है और महसूस करता है ऐसे पेशेंट के जैसे अभी वो अगर ये थोड़ा बहुत भी जैसे उसने काम किया है उसकी धड़कन बढ़ गई है तो उसको एकदम ऐसा लगता है कि बस अब उसका जो दिल है वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम अगर दूसरी बात करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन जैल्सीमियम है उसमें इसके उलट होता है, जैसे कि इसमें हमने बात की कि धड़कन में इजाफा होता है और ऐसा महसूस करता है पेशेंट के दिल बंद हो जाएगा। तो जैल्सीमियम के अंदर इससे उलट होता है और दिल में क्या है कि बार बार सुइयां चुभने का एहसास होता है। इसके अलावा चाल जो है दिल की वो काफ़ी बेकायदा हो जाती है। बिलखसूस कह लें कि कवाड़ों की जो तकलीफ़ होती है उसके बाइस कह लें नफ्स जो है पेशेंट की बेहद सुस्त हो जाती है और मामूली सी भी अगर पेशेंट मेहनत वाला काम करता है या फिर सिर्फ हरकत भी करता है तो जो उसकी नब्ज़ है वो उसकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दिल के गिलाफ होते हैं उसकी सोजिश की शिकायत पाई जाए या फिर दिल के गिलाफ की सोजिश ऐसी कि इसके साथ कसीर रतूबत जमा हो जाए और दिल फैल जाता हो और बुखार ऐसे आते हों कि बुखारों के अंदर हार्ट अटैक का जो अंदेशा है या हार्ट फेल का अंदेशा है वो बढ़ जाता हो और जो दिल की ख़राबी साथ पाई जाती हो किसी भी किस्म की, तो इन तमाम अलामात के अंदर डिजिटलिस जो है वो बहुत मुफीद है। दिल से मुतल्लिक कोई भी मर्ज़ है उन तमाम के अंदर आप डिजिटलिस अगर इस्तेमाल करवाते हैं तो मैंने जैसे पहले कहा कि एक चोटी की दवा है दिल के अमराज के लिए, तो ये इंशाल्लाह दिल से मुतल्लिक हर मर्ज़ में बहुत अच्छे से शफा देगी। चलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करती हूँ मैं अब एतराफ़ की। तो दोस्तों डिजिटलिस का जो पेशेंट होगा उससे पैरों पर सूजन बहुत ज़्यादा आएगी, यानी कि सूज जाएंगे, मोटे मोटे से हो जाएंगे पाँव। इसके अलावा उंगलियों पे भी बआसानी उंगलियां सूज जाती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करे या भारी चीज़ उठाए पेशेंट तो तभी उस पर सोजिश आएगी, बल्कि क्या ये कहा जाता है कि डिजिटलिस का जो पेशेंट है उसको बहुत बआसानी से जो है उंगलियों के ऊपर भी सोजिश आ जाती है और पैरों के ऊपर भी। इसके अलावा दोस्तों जो हाथ पाँव हैं पेशेंट के वो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, जोड़ों के अंदर काफ़ी दर्द होता है, तकलीफ़ पाई जाती है, जैसे ख़ास तौर पर गैंठियावी दर्द पाए जाने की शिकायत भी इसमें मौजूद है और जोड़ों पर सफ़ेद चमकदार सूजन आ जाती है और इस सूजन के साथ जो है पट्ठों की कमज़ोरी भी पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। रात के वक्त पेशेंट में ये शिकायत ज़्यादा पाई जाती है कि उंगलियों पे सोजिश बहुत ज़्यादा आती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि जो लोहे की गर्म सुर्ख तार जो है वो टांगों से गुजारी जा रही है। इस किस्म का एहसास टांगों के अंदर रात के वक्त जो है वो महसूस होता है। ये तो अभी हमने बात कर ली दोस्तों एतराफ़ की। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम नींद से मुतल्लिक अलामात की। तो जो डिजिटलिस का पेशेंट होगा जब भी वो नींद में होगा या होगी, सो रहे हैं पेशेंट जब भी, तो नींद के अंदर अचानक से पेशेंट डर जाता है और डरेगा कैसे कि उसको इस तरह का ख्वाब आएगा या फिर इस तरह का ख्याल आएगा कि जैसे कि वो किसी बुलंदी वाली यानी कि ऊंचाई वाली जगह से वो गिर रहा है। इस किस्म की कैफियत होगी और घबराहट के साथ पेशेंट फ़ौरन से उठ जाएगा या नींद से जाग जाएगा। इसके अलावा पेशेंट नींद पूरी होने के बाद भी पेशेंट की ऐसी हालत होगी कि पेशेंट मुसलसल खुद को गुनूदगी के अंदर महसूस करेगा, जैसे नींद आ रही है या नींद पूरी नहीं हुई है। इस किस्म की शिकायत जो पाई जाती है, बहुत से पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये अलामत पाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि वक्त के ऊपर उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, जिनकी वजह से शिकायत बढ़ जाती है कि अक्सर ही हम रात को सो रहे होते हैं गहरी नींद में, हमें एकदम से इस तरह लगता है कि हम किसी ऊंची जगह से गिर रहे। बच्चों में भी, जवानों में भी, बुजुर्गों में भी, किसी उम्र के अंदर भी ये शिकायत पाई जा सकती है कि रात को सोते हुए किस्म का ख्वाब आना या अचानक से ऐसा ख्याल आना नींद में कि हम किसी ऊंची वाली चीज़ के ऊपर हैं और वहाँ से सो रहे हैं, वहाँ पर ये खड़े हैं या बैठे और वहाँ से हम अचानक से गिर गए हैं। तो इस किस्म की शिकायत नींद में अगर पेशेंट के पाई जा रही है तो आप उसको डिजिटलिस दें तो इंशाल्लाह इस किस्म की शिकायत उसे दोबारा नहीं होगी और बहुत जल्दी इससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो दोस्तों जो डिजिटैलिस के पेशेंट होगा उसे जो रंगत होगी उसकी रंगत सुर्ख होगी और उसके जिस्म पर ऐसे निशान होंगे जैसे खसरे के दाने जैसे होते हों। इसके अलावा पपोटों, कानों, होंठों और जो ज़बान की वरीदें हैं ये तमाम नीली हो जाती हैं और फैल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस तस्काई जो हालत है दिल की वो पाई जाती है डिजिटैलिस के पेशेंट में। और ख़ारिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे जरकान जैसी हो इस किस्म की ख़ारिश जो है वो पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और वरीदों की नीली होने की जैसे मैंने बात की तो ये हमने पहले भी बात की थी कि जो पेशेंट है उसको चेहरे का नीलापन हमने बात की थी कि वो आ जाता है। तो वो जिल्द से मुतल्लिक भी बात करें नीलेपन की तो वो कानों, होंठों, ज़ुबान की जो वरीदें हैं जिल्द से मुतल्लिक अलामात में उनकी जो रंगत है वो नीली हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कमी और ज़्यादती यानी कि मोडेलिटीज़ की। अभी तक यहाँ तक जो हमारी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स थी दोस्तों वो तमाम मुकम्मल हो गई हैं। यानी कि किस जिस्म के हिस्से के अंदर शिकायत या अलामात शो होंगी डिजिटैलिस की हमने उन तमाम की बात कर ली है। वो ख़ास तौर पर उनकी बात की है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और की सिम्टम्स कह लें कि वो हैं। कोशिश की है कि उन सब को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। फिर भी अगर कोई कमी कहीं पर रह गई हो कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात कर लेते हैं अब हम दोस्तों कि हमने कमी और ज़्यादती की कैसे हमने देखनी है होम्योपैथिक मेडिसिन डिजिटैलिस की। दोस्तों मोडेलिटीज़ की में आए तो सबसे पहले मैं आपको ज़्यादती की बात करती हूँ। तो जो डिजिटैलिस का पेशेंट है अगर वो तन कर बैठता है और तो तन कर बैठने से उसकी जितनी भी तकलीफ़ है उनके अंदर ज़्यादती आएगी। इसके अलावा अगर वो खाना खाता है कोई भी चीज़ वो खा रहा है खाने में तो खाना खाने के बाद और अगर वो मौसीकी सुनता है तो मौसीकी भी उसको अच्छी नहीं लगेगी और मौसीकी सुनने के बाद भी ये उसकी जितनी भी शिकायत होंगी उनके अंदर ज़्यादती आने लग जाएगी। या तो वो शिद्दत इख्तियार कर लेंगी या उस वक्त अगर वो कम हालत में है तो वो ज़्यादा हो सकती है। कमी की तरफ आएंगे दोस्तों। डिजिटैलिस के जो पेशेंट है उससे ख़ाली मैदे के अंदर के जब कुछ खाया हुआ ना हो कोई चीज़ नहीं है पेट खाली है तो ऐसी हालत में जो उसकी तकलीफ़ है वो ज़्यादा नहीं होती बल्कि उसमें काफ़ी हद तक कमी रूनुमा होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट खुली हवा में जाता है तो खुली हवा में जाने से भी वो काफ़ी अच्छा महसूस करेगा और उसकी जो अलामात और तकलीफ़ है उनके अंदर काफ़ी वाज़िया कमी आएगी। तयाक की तरफ चलें दोस्तों तो डिजिटैलिस का जो पेशेंट है उसको उसके लिए जो एंटीडोट मेडिसिन हैं उनकी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसकी एंटीडोट हैं। तो दोस्तों कैम्फर जो है वो डिजिटैलिस की एक अतरिया क्या कह लें कि एंटीडोट मेडिसिन है। और गैर मुताबिकत की बात कर लें इसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन चाइना जो है वो इसकी गैर मुताबिकत होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा अब रह गया है और अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम सबसे लास्ट में कि हमने डिजिटैलिस को इस्तेमाल कौन सी पोटेंसी में करना है। तो दोस्तों अगर आपकी तमाम अलामात जो हैं वो मैच कर रही हैं और अब आपको पूरा यकीन है कि यहाँ पर हम पेशेंट को डिजिटल इस्तेमाल करवा सकते हैं तो लास्ट पॉइंट जो जहन में बाकी बचता है वो यही होता है कि अब हम कौन कौन सी पोटेंसीज़ हैं जिसके अंदर अगर हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो हमने कौन सी पोटेंसी रिकमेंड करनी है अपने पेशेंट को अब इस्तेमाल करने के लिए देनी है तो कौन सी पोटेंसी की डोज बना के हमने अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है। तो दोस्तों जब तो होम्योपैथिक तरीके इलाज के मुताबिक आपको रद्द अमल जो है वो दरकार है तो आप उसे 3 से लेकर 30 की जो ताकत है यानी 3x to 30x पोटेंसी किसी में भी आप अगर पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं तो काफ़ी है। बाकी आम इसके अलावा जो इस्तेमाल करवाना चाहें तो 30 या 200 इन दोनों में से भी कोई भी एक पोटेंसी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं चाहे आप 30 इस्तेमाल करवा लें या फिर 200 पोटेंसी के अंदर भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप डिजिटैलिस या इस किस्म की कोई और दवाई इस्तेमाल करवा रहे हैं तो हार्ट
उसके लिए तो आप देखें कि दिल की जो रफ्तार है वो 80 पर होना जो है वो, इस बात का ध्यान रखें कि जब दिल की रफ्तार 80 पर हो तो दवा की जो मिकदार है वो आपने कम कर देनी है। इसी तरह अगर पेशाब की मिकदार में भी अचानक कमी आ जाए पेशेंट के, तो आपने कोशिश करनी है कि जो दवा की खुराक है उसको आप आधा कर दें। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन डिजिटैलिस। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया, इसके अलामात को, इस्तेमालात, इसके फ़ायदों को, इसकी कमी ज़्यादती, तरियाक की बात की, गैर मुताबिकत मेडिसिन की बात की, और सबसे लास्ट में हमने पोटेंसी की बात की। कहीं कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट हो और मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रही, आसान अल्फाज में समझ आई, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किएगा ताकि फर्दर कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।